हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट 4। इसके अंदर हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 to 10। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम इससे लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, तो चलिए क्वेश्चन सेकंड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सेकंड अब देखते हैं। सो दैट द रिलेशन इन सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। जो आपको एक सेट दे रखा है वो किसका है? रियल नंबर्स का है। आर लिखा है यहाँ पर, आर का मतलब यहाँ पर रियल नंबर का सेट है। डिफाइन रिलेशन इज इक्वल ए एंड बी, ए इज लेस देन एंड इक्वल टू बी स्क्वायर। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या होगा? या तो इक्वल होगा बी स्क्वायर के या फिर लेस देन होगा बी स्क्वायर के। इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ये आपको प्रूव करना है। देखिए, कभी भी अगर आपको नॉट प्रूव करना हो तो नॉट के लिए आपको कुछ नहीं करना। अगर एक कंडीशन भी प्रूव नहीं हुई तो वो क्या हो जाएगा? नॉट सिमेट्रिक या नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब देखो, आप रिलेशन किस में देख रहे हैं? आप रियल नंबर में। तो रियल नंबर आपको पता है 0, 1 और इसके बिटवीन जितने भी नंबर्स आएंगे पॉइंट्स में भी, उन्हें भी हम रियल नंबर्स कहते हैं। रियल नंबर्स होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका रियल नंबर। तो रियल नंबर में हम डेसिमल भी ले सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए प्रूव करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम देखेंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम देखिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? ए एंड ए बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर रिलेशन आपका क्या है? यहाँ पर रिलेशन है इक्वल हो सकता है। तो ए इक्वल, ए तो हमेशा होगा क्योंकि सेम नंबर हम लेंगे तो सेम नंबर हमेशा एक अपने का क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये रिलेशन वेरीफाई कर रहा है। लेकिन एग्जाम्पल से अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे मैंने अगर नंबर लिया कोई 1 एंड 1, तो क्या हो रहा है? वेरीफाई होगा ना रिलेशन। 1 और इक्वल, हम सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर करें तो इक्वल आ रहा है, आ रहा है। या तो इक्वल आना चाहिए या फिर लेस देन आना चाहिए फर्स्ट एलिमेंट। अच्छा, लेकिन हम जब रियल नंबर का सेट हो तो उसमें हमें फ्रैक्शन भी देखना चाहिए। तो 1/2 हमने लिया सपोज। तो देखिए 1/2 फर्स्ट नंबर और सेकंड एलिमेंट का हम क्या करेंगे? स्क्वायर, क्योंकि बी का स्क्वायर बोला है, ए एंड बी स्क्वायर। तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4। तो 1/4 और 1/2 तो आप जानते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 1/2 इज लेस देन हमारा होना चाहिए 1/4, लेकिन यहाँ पे वेरीफाई नहीं हो रहा। लेकिन आपने 1/1 पर देखा तो वेरीफाई। तो आपको रियल नंबर बोल दिया जाए तो आपको फ्रैक्शन में भी देखना होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? नॉट बिलोंग्स टू होगा, बिलोंग्स टू नहीं हुआ। तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे सिमेट्रिक के लिए। चलिए सिमेट्रिक के लिए देखिए। सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए हम जानते हैं कंडीशन क्या होती है। सिमेट्रिक की कंडीशन होती है ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, देन इसका रिवर्स भी उसमें बिलोंग होना चाहिए। ये मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा। ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, देन बी एंड ए बिलोंग्स टू आर। तो देखिए, हम पहले तो हम छोटे से नंबर पर ये अगर वेरीफाई नहीं होगा तो हम डायरेक्ट बोल दें 1 एंड 2 लिया। तो 1 एंड 2 लेंगे तो रिलेशन हमारा क्या है? ए और सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर, और फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए? या तो लेस देन या इक्वल टू। देखिए 1 रखा हमने और इधर 2 स्क्वायर किया। तो देखिए 1 और इधर हमने क्या किया? 2 स्क्वायर का 4। तो क्या ये वेरीफाई कर रहा है? नहीं। ठीक है, यहाँ पे तो वेरीफाई कर रहा है, लेकिन हमें आगे भी वेरीफाई करना चाहिए इसका रिवर्स। तो रिवर्स हमने क्या किया? 2 एंड 1। तो 2 एंड 1 तो फर्स्ट एलिमेंट 2 एंड सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर 1 स्क्वायर। क्या ये वेरीफाई कर रहा? नहीं कर रहा। 2 1 से लेस नहीं होता तो ये नहीं वेरीफाई कर रहा। ठीक है, तो ये यहाँ पर बी एंड ए बिलोंग्स टू नहीं है। क्लियर? तो इसका मतलब ये कैसा हो गया? नॉट सिमेट्रिक हो गया। ओके, अब हमें क्या देखना है आपका? यहाँ पर नॉट ट्रांजिटिव भी हमें देखना है। तो चलिए ट्रांजिटिव हम देखते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन हमें पता है। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है? ए एंड बी बिलोंग्स टू आर और एंड बी एंड सी बिलोंग्स टू आर। लेकिन बी एंड सी बिलोंग ही नहीं करेगा तो आगे चेक नहीं करेंगे। अगर बी एंड सी बिलोंग कर रहा है तो ए एंड सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, तो अगर हम छोटा सा कोई नंबर ले रहे हैं जैसे 1 और यहाँ पर 2 ले लिया, तो देखिए 1 लेस देन इक्वल 2 स्क्वायर वेरीफाई कर रहा है क्योंकि 1 लेस देन होगा 4 से। 2 एंड 3 लिया मैंने क्योंकि यहाँ पे इक्वल, तो क्या हो जाएगा? 2 और यहाँ पर हम सेकंड एलिमेंट का क्या करेंगे? रिलेशन के अकॉर्डिंग स्क्वायर करेंगे तो 9 हो गया। और 2 इज ऑलवेज लेस देन 9।
ठीक है, इक्वल की जरूरत ही नहीं, लेस देन हो या इक्वल हो, एक चीज इसमें क्या होनी चाहिए, वेरीफाई होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 एंड 2 लिया तो 2 कॉमन है, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 एंड 3, तो 1 एंड 3, तो 1 और सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर, तो 1 लेस देन आ रहा है 9, तो ये वेरीफाई कर रहा है। लेकिन ये फंक्शन आपका ये दे रखा है सेट, ये कैसा सेट है, आपका रियल नंबर्स का है, तो आपको ये फ्रैक्शन में भी होना चाहिए, डेसिमल में भी आपको वेरीफाई करना चाहिए। अब डेसिमल के लिए हम देख लेते हैं, या फिर माइनस के लिए भी देख सकते हैं। तो जैसे मैंने अगर देखा 2 एंड -3, आप कोई भी मतलब ले सकते हैं नंबर, 2 एंड -3 लिया, तो देखिए 2 और सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर करूं -3 स्क्वायर, तो क्या आ रहा है, स्क्वायर करें 9, तो ये लेस देन 9 है, वेरीफाई कर गया। ओके, आगे अगर हम देखते हैं यहाँ पर -3, क्योंकि सेम ले लिया, तो -3 और नेक्स्ट हमने ले लिया 1, तो देखिए -3 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 लेस देन 1। ओके, वेरीफाई कर रहा है रिलेशन। तो अब रिलेशन यहाँ से आपको पता है, तो यहाँ से 2 और 1 में भी रिलेशन वेरीफाई करना चाहिए। अब देखिए 2 और सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर 1 स्क्वायर 1, तो क्या यहाँ पर लेस देन 1 होता है, नहीं, रॉन्ग है ये, तो यहाँ पर वेरीफाई नहीं कर रहा, तो ये नॉट ट्रांजिटिव होगा। और क्वेश्चन में यही हमें देखा था, उसने बोला था कि आपको नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव प्रूव करना है, तीनों यहाँ पे प्रूव हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर द रिलेशन इन डिफाइन इन द 1 2 3 4 5 6। देखो सेट दे रखा है आपको, छोटा सेट है, तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। एच रिलेशन क्या है, ए एंड बी, बी बोले तो सेकंड एलिमेंट इज इक्वल टू ए प्लस 1। तो यहां से आपको क्या पता चल गया, ये देखा करो सेकंड एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट, तो सेकंड एलिमेंट क्या है, यहां से सेकंड एलिमेंट +1 होगा, किससे, फर्स्ट एलिमेंट से। ठीक है ना, फर्स्ट एलिमेंट, अगर हम फर्स्ट एलिमेंट में 1 ऐड करेंगे तब सेकंड एलिमेंट आएगा, तो ऐसे क्वेश्चन में सेम तो कभी नहीं आ सकता। तो चलिए हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, तो यहां से हम रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं, तो देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए एंड ए बिलोंग्स टू आर। क्या यहाँ पर ऐसा हो सकता है, ए इक्वल टू 1 ए, लेकिन यहाँ पर a+1, क्या ये इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकता, तो ये वेरीफाई ही नहीं कर रहा, नॉट बिलोंग्स टू, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। चाहे आप वैल्यू रख के देख लीजिए, कैसे भी देख लीजिए, क्योंकि +1 +2 +3 अगर ऐसा कभी भी आ जाए तो रिफ्लेक्सिव तो हो ही नहीं सकता। जैसे अगर आपको वैल्यू ही लेनी है, जैसे आपने कहा सर 1 1, तो देखिए 1, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट, सॉरी सेकंड एलिमेंट, और फर्स्ट एलिमेंट में मैंने 1 ऐड कर दिया, तो क्या ये इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो आगे हमें चेक करना है, ठीक है, इसमें आपको चेक करके बताना है। नेक्स्ट, अब हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पर सिमेट्रिक, तो यहाँ पर सिमेट्रिक देखो, तो सिमेट्रिक के लिए आपको पता है, अगर कोई भी फंक्शन, कोई भी आपका ए एंड बी है, तो उसका अपोजिट भी होना चाहिए, तो ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, देन आपको पता है बी एंड ए बिलोंग्स टू आर होना ही चाहिए। देखते हैं हम लोग, अगर हमने सिंपल 1 एंड 2 कौन से एलिमेंट लेंगे, जो इस सेट में मिलने चाहिए, वही तो ए और बी लेंगे हम। ठीक है, 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 हम देखते हैं, तो क्या किया, ये वेरीफाई कर रहा है, यस, सेकंड एलिमेंट, ये बी इक्वल a+1, और ए क्या है यहाँ पर 1+1, वेरीफाई कर रहा है। ओके, नेक्स्ट आगे तो इसका रिवर्स वेरीफाई करेगा, देखो रिवर्स कैसे कर जाएगा, सेकंड एलिमेंट क्या है 1, ओके, फर्स्ट एलिमेंट 2, फर्स्ट एलिमेंट में क्या करे 1 ऐड, तो ये इक्वल क्या आ रहा है 3, इक्वल नहीं होता ऐसा, तो इसका मतलब वेरीफाई नहीं कर रहा, तो ये नॉट बिलोंग्स टू हो गया। क्लियर, तो ये सेकंड एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए ये कैसा हो गया, नॉट सिमेट्रिक हो गया, तो यहां से ये नॉट सिमेट्रिक आ गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांजिटिव के लिए, तो हम ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं, तो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या होती है, तो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन हम ट्रांजिटिव देखिए, ए एंड बी बिलोंग्स टू आर एंड बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, तभी चेक करेंगे, देन ए एंड सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, जब ही चेक करेंगे, अब जब है ही नहीं तो नहीं करेंगे। तो चलिए हम इसके लिए वैल्यू ले लेते हैं। अब इसके लिए मैंने जैसे वैल्यू ली यहाँ पर 1 एंड 2, देखिए यहाँ से तो रिलेशन वेरीफाई कर रहा है, 2 सेकंड एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट में 1 ऐड कर दिया, क्योंकि बी इक्वल a+1। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर मैंने ले लिया 2 एंड 3, क्यों, क्योंकि इक्वल। ओके, तो यहाँ पर भी देखो वेरीफाई कर रहा है, 3 2+1 होगा, यस, सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट में प्लस कर दें,
तो अब इन दोनों से 2 यहाँ पर कॉमन है, तो क्या बनेगा 1 एंड 3। तो 1 एंड 3 में भी ये रिलेशन होना चाहिए, लेकिन ये सेकंड एलिमेंट 3 है और फर्स्ट एलिमेंट 1, और फर्स्ट एलिमेंट में 1 ऐड करें क्योंकि a प्लस 1, ये फर्स्ट एलिमेंट प्लस 1। क्या ये वेरीफाई कर रहा है? नहीं कर रहा, इक्वल नहीं आ रहा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये नॉट बिलोंग्स टू, ये a एंड c बिलोंग नहीं कर रहेगा इसमें। तो इसके मतलब ये क्या हो गया, नॉट ट्रांजिस्टिव हो गया। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। सो दैट द रिलेशन आर इन डिफाइन, देखिए रिलेशन आर इन डिफाइन एज, रिलेशन आर, रिलेशन आपको किस में दिखना है, आपको रिलेशन देखना है इन आर, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया है। तो आर में आपको रिलेशन देखना है, आर का मतलब रियल नंबर्स में ही आपको रिलेशन देना है। तो देखिए इसमें आपको ए एंड बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, मैंने बताया इक्वल साइन आ जाए तो हमेशा रिफ्लेक्सिव तो होना ही है। +1 +2 +3 ऐसे कुछ हो तो नहीं होता है। तो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिस्टिव बट नॉट सिमेट्रिक। चलिए तो हम प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देखेंगे। तो देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए और बिलोंग करनी चाहिए किसमें, रिलेशन। तो देखिए हम लोग ले सकते हैं इसमें रियल नंबर का कोई भी सेट, आपने रियल नंबर का आप सेट कोई भी लें तो इसमें क्या होगा, ये वेरीफाई करेगा 1 एंड 1, ठीक है। यहाँ पे आप फ्रैक्शन में लें 1 एंड 2, तो क्या होगा, इक्वल है तो ये तो वेरीफाई करेगा, बिलोंग करेगा रिलेशन। तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक तो होगा। क्लियर? यस सिमेट्रिक, सॉरी सिमेट्रिक कहाँ, रिफ्लेक्सिव बोला है हमने सबसे पहले। तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्लियर? ओके। नेक्स्ट अब हम किसके लिए चेक करेंगे, सिमेट्रिक के लिए। चलिए देखिए सिमेट्रिक के लिए हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या होता है, रिवर्स होना चाहिए, रिवर्स। अब देखिए सिमेट्रिक में ए एंड बी अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो बी एंड ए भी बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। ये सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी है। तो देखिए यहाँ पर रिलेशन क्या आपका, फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन सेकंड एलिमेंट, या इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो देखिए हमने कोई लिया नंबर्स, जैसे मैंने लिया 1 एंड 2, ओके। फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से लेस है, यस। और इसका रिवर्स किया 2 एंड 1। क्या यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से लेस हो रहा है, इक्वल तो दूर, लेस देन हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये रिलेशन वेरीफाई नहीं हो रहा, तो ये बिलोंग नहीं करेगा। इसलिए कैसा हो गया, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है। तो देखिए नॉट सिमेट्रिक तो प्रूफ हो गया। क्लियर? रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, यस हमारा रिफ्लेक्सिव आ गया। अब सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, नहीं आया है। अब हमें देखना है क्या, ट्रांजिस्टिव तो होना चाहिए। चलिए हम प्रूफ करते हैं ट्रांजिस्टिव के लिए। ट्रांजिस्टिव के लिए हम लोग ट्रांजिस्टिव, तो ट्रांजिस्टिव की हमें प्रॉपर्टी पता है, रियल नंबर वाले में आपको ध्यान रखना चाहिए, फ्रैक्शन में भी वेरीफाई होना चाहिए। तो ट्रांजिस्टिव के लिए हम लोग देखते हैं ए एंड बी बिलोंग्स टू आर एंड बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, तभी हम चेक करते हैं ए एंड सी बिलोंग्स टू आर। अगर बी एंड सी सेकंड एलिमेंट ही नहीं मिलेगा तो वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है। रियल नंबर का है तो इसमें वेरीफाई मिलेगा कहीं ना कहीं। देखिए तो अगर मैंने यहाँ पर देखें ए इज लेस देन इक्वल टू बी, यही होना चाहिए। और इसमें क्या होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन इक्वल टू सेकंड एलिमेंट, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन इक्वल टू सेकंड एलिमेंट, ठीक है। तो अगर मैंने लिया 1 एंड 2, सबसे पहले सिंपल ले लें, तो यहाँ पे वेरीफाई कर रहा है, यस 1 इज लेस देन 2। और यहाँ पर मैंने ले लिया 2 एंड 3, ठीक है ना। तो 2 एंड 3, तो ये सेम एलिमेंट, ओके। 2 एंड 3, तो 2 इज लेस देन 3, ओके। तो यहाँ पर मैंने देखें 2 और 2 सेम है, तो 1 एंड 3 में भी रिलेशन होना चाहिए। तो 1 एंड 3, तो देखो 1 इज लेस देन, सिंपल है, लेस देन इक्वल टू वाले में तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, वेरीफाई कर गया, तो यस ट्रांजिस्टिव भी होगा, ट्रांजिस्टिव भी होगा। तो यही हमें प्रूव करना था। आपका ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिस्टिव होना चाहिए, बट नॉट सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक नहीं आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर, इन आर का मतलब क्या है, यहाँ पर रियल नंबर्स इन आर, ये डार्क भी है इसमें, ठीक है, डार्क लिखा हुआ है इसमें एनसीईआरटी में। डिफाइंड बाय, रिलेशन को डिफाइन किया ए एंड बी, ए इज लेस देन एंड इक्वल टू बी क्यू। अब इसे देखें हम लोग, बी क्यू आ गया यहाँ पर, है ना। अभी तक क्या था, ए इज लेस देन ओनली बी था, अब यहाँ पर बी का क्यूब हो गया। तो इसमें हम देखें, तो सबसे पहले
अब आपको इसमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव, प्रूफ नहीं करना। प्रूफ करना होता है तो आपके पास आंसर होता है, आपको पता है यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है तो लाना ही एक टर्म हो गया क्लियर। ट्रांजिटिव प्रूफ करना है, देखिए यहाँ पे हो गया एक टर्म, बस बहुत है। क्योंकि अगर चेक करना होता तो हम फ्रैक्शन में भी देखते हैं, लेकिन जब यहाँ से वेरीफाई हो गया और इसमें आंसर दे रखा है प्रूफ करना है तो ट्रांजिटिव तो होगा ही होगा, तो दिखाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब इसमें हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव, तो देखिए रिफ्लेक्स में हम क्या होता है, ए एंड ए, मैं बार बार बोलता हूँ, रिपीट करता हूँ, बिलोंग्स टू आर, सेम एलिमेंट। तो देखिए अगर मैंने लिया, इसमें अगर हम नॉर्मल नंबर लें 1 and 1 तो इक्वल आ रहा है, क्योंकि रिलेशन हमारा क्या, ए इज लेस देन बी क्यूब। ठीक है, तो 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, लेस आएगा। अगर मैंने 2 और 2 लिया तो सिंपल सा है, 2 और 2 का क्यूब करेंगे तो 2 इज लेस देन क्या आएगा, 8 से आएगा। तो ऐसे नंबर्स के लिए तो वेरीफाई कर रहा है, लेकिन अब ये रियल है तो रियल में तो फ्रैक्शन वाले भी आ जाते हैं, डेसिमल भी आ जाते हैं, तो हम उसके लिए भी चेक करेंगे। तो अगर मैंने लिया कोई 1/2 लें या 1/3 लें, मैंने 1/3 लिया, क्या ये वेरीफाई कर रहा है, देखते हैं। तो अगर 1/3 अगर लेस देन इक्वल टू वाले में अगर रियल नंबर हो तो हमेशा 1 से छोटा वाला ले लो, क्योंकि 1 से छोटी जो भी वैल्यू होती हैं, जैसे 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर करें तो और छोटा हो जाएगा 0.25। तो ऐसे नंबर्स को 1 से छोटे वाला हम लें। तो 1/3 लिया और मैंने सेकंड एलिमेंट का क्या करना है, हमें क्यूब करना है। देखिए सेकंड एलिमेंट का क्यूब करें 1/27, ठीक है, और ये 1/3। तो देखिए 1/3 क्या होता है, ग्रेटर होता है, लेकिन ये लेस होना चाहिए, है ना, या इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये वेरीफाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये नॉट रिफ्लेक्सिव होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। चलिए सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ, अब सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। अब सिमेट्रिक में तो रिवर्स हो जाएगा, जब a इज लेस देन b था तब भी तो सिमेट्रिक प्रूफ नहीं हुआ था, अब यहाँ पे तो b क्यूब हो गया, ठीक है ना, लेस देन हो गया तो लेस देन का साइन रिवर्स नहीं हो सकता। तो देखिए a एंड b इज बिलोंग्स टू r, तो हमें क्या मिलना चाहिए, b एंड a बिलोंग्स टू r। किस रिलेशन के लिए, यहाँ पर a इज लेस देन इक्वल टू b क्यूब, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, b इज लेस देन इक्वल टू a क्यूब। क्या ऐसा हो सकता है, इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। लेकिन हम लोग वैल्यू लेकर भी चेक कर लेते हैं। तो अगर हमने लिया 1 and 2, तो देखिए 1 इज लेस देन 2 क्यू, यस, क्योंकि 1 इज लेस देन 8, 2 क्यू का 8 हो गया, तो लेस देन तो हो रहा है, इक्वल नहीं हो रहा, इससे क्या मतलब है, वेरीफाई कर रहा है ना, ओके। अगर इसका रिवर्स देखें 2 and 1, तो 2 क्या है, तो फर्स्ट एलिमेंट, तो स्क्वायर हम किसका करते हैं, सेकंड का, तो फर्स्ट वैसे का वैसा, फर्स्ट का हमने क्यूब किया, क्यूब करते हैं, तो क्या आ गया 1 क्यूब। क्या ये लेस देन हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो ऐसे में सिमेट्रिक नहीं होगा। तो लेस देन वाला या ग्रेटर देन वाले हो तो उसमें सिमेट्रिक तो कभी नहीं आएगा, और इक्वल लगा है तो रिफ्लेक्सिव हो सकता है, लेकिन रियल नंबर है तो रियल नंबर किसके लिए नहीं होगा, 0 and 1, 0 और 1 के बीच वाले नंबर्स के लिए नहीं होगा। चलिए अब हम ट्रांजिटिव देखते हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ अभी तक और सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। अब हम देखते हैं किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए। चलिए ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है हमें पता है। तो ट्रांजिटिव के लिए हमारा होता है ए एंड बी, ट्रांजिटिव के लिए हम लोग देखते हैं ए एंड बी बिलोंग्स टू आर और बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, तभी चेक करेंगे हम ए एंड सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नंबर लें, तो देखो सिंपल अगर नंबर लेंगे 1 2 3 तो उसमें तो वेरीफाई कर जाएगा, आप करके देख लेना। मैं फ्रैक्शन वाला लेता हूँ और मैंने ए 1 से नहीं लिया, क्योंकि 1 से ग्रेटर वैल्यू लूंगा तो वेरीफाई कर जाएगा, तो मैंने ए 2 लिया। ठीक है, मुझे तो वो देखना है कहाँ वेरीफाई नहीं कर सकता, जैसे हम नॉट ट्रांजिटिव बोल देंगे। तो 2 लिया और 3/2 लिया, तो देखो यहाँ पे वेरीफाई कर रहा है 2। अगर मैं 3/2 का क्यूब करूं, क्योंकि सेकंड एलिमेंट का रिलेशन क्या कह रहा है, क्यूब, तो देखिए क्या हो जाएगा, 27/8, और 27/8 आएगा समथिंग 3.3। तो 2 इज लेस देन होता है 3.3, तो यहाँ पर वेरीफाई किया। अब आगे देखते हैं। अब मैंने ले लिया यहाँ पर 3/2, एंड अब मैंने नंबर यहाँ पर ऐसा ले लिया 6/5 ले लिया, आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी ले सकते, देखो 3/2 क्या है यहाँ पर 1.5, और 6/5 क्या 1.2, मैंने छोटा ले लिया। क्यों छोटा लिया, क्योंकि 2 से लेस आना चाहिए, यही तो करेंगे बाद में मैच। देखते हैं हम लोग 3/2, तो 3/2 तो वैसा ही है, 6/5 का क्यूब किया, तो हमने क्यूब किया तो 216/125, और जब इसका डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.728।
और ये 3/2 क्या है 1.5, तो यहाँ पर क्या लेस देन है तो वेरीफाई कर रहा है, तो आगे भी वेरीफाई करना चाहिए, ये तो होता है ट्रांजिटिव। तो अब किस में वेरीफाई करना चाहिए 2 और 6/5 में, देखते हैं 2 एंड 6/5 में। अब देखें 2 और सेकंड एलिमेंट का क्यूब 6/5 का क्यूब करेंगे, तो 6/5 का क्यूब करेंगे 216/125 और ये क्या आया था पॉइंट पे 1.728। तो 2 लेस देन होना चाहिए, क्या यहाँ पर लेस है नहीं है, तो ये वेरीफाई नहीं कर रहा, तो ये आपका क्या हो गया नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे ट्रांजिटिव नहीं है, ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 6, काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, सो दैट द रिलेशन आर इन सेट, देखो सेट गिवन है तो आराम से हम देख लेते हैं 1 2 3 और सिंपल सा सेट है, और रिलेशन हमें गिवन है यहाँ पर 1 2 2 एंड 1, रिलेशन भी दिया है क्लियर। तो देखिए तो हमें इसमें बताना है सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट ट्रांजिटिव, तो सिंपल। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए सेम एलिमेंट होना चाहिए, क्या यहाँ पर इस रिलेशन के अंदर जो आपको रिलेशन गिवन है 1 2 2 1 सेम एलिमेंट कोई है नहीं है, तो ए एंड ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसलिए क्या हो गया नॉट रिफ्लेक्सिव। ये प्रूव करना है, प्रूव हो गया डायरेक्ट नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमें क्या देखना है सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक तो है, तो सिमेट्रिक हमें प्रूव करके दिखाना है। देखो वैसे भी दिखाई दे रहा है हमें, अगर ए एंड बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में तो इसका रिवर्स भी बिलोंग करना चाहिए, बी एंड ए दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर 1 2 1 2 बिलोंग कर रहा है, तो इसका रिवर्स भी तो दिया है इसमें 2 एंड 1, तो दिया है रिलेशन के अंदर, तो ये वेरीफाई हो गया, यस ट्रांजिटिव तो होगा। क्लियर, ट्रांजिटिव तो होगा। नेक्स्ट, अब हमें किसके लिए देखना है, सॉरी सिमेट्रिक तो होगा, ये सिमेट्रिक है रिवर्स वाला। अब हमें किसके लिए देखना है ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है। तो चलिए हम ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए देखें, तो देखिए ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है ए एंड बी अगर बिलोंग कर रहा है तो बी एंड सी भी बिलोंग कर रहा है, जब ही चेक करेंगे आगे ए एंड सी, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको दिया 1 एंड 2, ओके बिलोंग है, और यहां पर 2 आ रहा है ये भी बिलोंग है 2 एंड 1, तो हमारा रिलेशन क्या होना चाहिए, तो 1 ए और सी इसमें भी होना चाहिए, 1 एंड 1 भी बिलोंग होना चाहिए। क्या ये बिलोंग है इस रिलेशन में, कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसलिए नॉट ट्रांजिटिव। यही हमें प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था सिमेट्रिक होना चाहिए ओनली, ठीक है, ये वेरीफाई हो। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 7, सो दैट द रिलेशन आर इन सेट ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज, कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी उसके अंदर बुक्स रखी हुई हैं उनका सेट है, ओके। तो हमारा सेट यहाँ पर क्या है, सेट आपका ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी, कॉलेज की लाइब्रेरी, ठीक है। तो बहुत सारी बुकें हो सकती हैं। रिलेशन क्या है एक्स एंड वाई, रिलेशन क्या है यहाँ पर एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर, मैंने आपको बताया सेम वर्ड आ जाए या फिर इक्वल आ जाए तो वह रिफ्लेक्सिव तो होना ही होना है, ठीक है। और सेम आ गया तो वहां पर आइडेंटिटी होगा, और आइडेंटिटी होगा तो हमेशा याद रखना आइडेंटिटी वाले फंक्शन में सारा सभी रिलेशन होते हैं, रिफ्लेक्सिव भी सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव, ये आपको पार्ट 1 में आपको बताया था। चलिए तो रिफ्लेक्सिव यहाँ पर हम देखना है, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए प्रूव करना है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव ए एंड ए बिलोंग्स टू आर कर रहा है क्या, यस क्योंकि ए एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेज, और यही कह रहा है सेम नंबर ऑफ पेज होने चाहिए, हो सकता है अगर हम मैथ्स और मैथ्स की बुक ले लें, मैथ्स एंड मैथ, ठीक है सेम बुक ले लें तो उसमें पेज नंबर सेम ही रहेंगे ना, ठीक है नहीं चेंज हो सकते, ठीक है ओके। तो रिफ्लेक्सिव तो है, यस, तो यहां पर क्या हो गया रिफ्लेक्सिव तो हो गया। क्लियर, नेक्स्ट हम देखेंगे सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए क्या ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका रिवर्स भी बिलोंग करना चाहिए, यही होता है। तो देखिए अगर हम ऐसा रिवर्स करेंगे तो क्या नंबर ऑफ पेज चेंज होंगे, नहीं होंगे। कब चेंज नहीं होंगे, जब ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेज। अगर ए मैंने कोई बुक ली उसमें भी पेज नंबर सेम है और बी में भी सेम है, तो आप किसी को भी पहले लिखते हैं या
तो उससे नंबर ऑफ पेज में चेंज नहीं आएगा। जैसे अगर पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री पेज नंबर सेम है, या केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, तो क्या पेज नंबर चेंज हो जाएंगे ऐसे करने से? नहीं होंगे, पेज नंबर सेम है तब। तो ये वेरीफाई कर गया, तो यहाँ पर आपका सिमेट्रिक भी वेरीफाई कर गया। ओके, नेक्स्ट हमें क्या देखना है यहाँ पर? ट्रांजिस्टिव के लिए। चलिए, जब पेज नंबर सेम है, मैंने पहले ही बता दिया आइडेंटिटी है, तो सभी रिलेशन वेरीफाई होंगे। तो देखिए ट्रांजिस्टिव के लिए क्या होता है? ए एंड बी बिलोंग्स टू आर एंड बी एंड सी बिलोंग्स टू आर। जब भी चेक करेंगे हम ए एंड सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ओके, तो देखिए अगर ए बी सी हमने 3 बुकें ली और सभी में सेम नंबर ऑफ पेज है, यही रिलेशन है। हो सकता है ऐसी बहुत सारी बुकें हो सकती हैं जिसमें पेज नंबर सेम हो, टोटल पेज सेम हो, ठीक है, तो वो क्या होगा? ये वेरीफाई हो जाएगा। ओके, जैसे हमने लिया फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, अगर फिजिक्स में भी 50 पेज हैं, ये भी 50 पेज है, ठीक है, तो ये रिलेशन है, यही होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट केमिस्ट्री लिया और मैथ्स लिया, इसमें भी फिजिक्स 50 और इसमें भी 50, तो ये बताइए फिजिक्स और मैथ्स में कितने पेज नंबर होंगे? उतने ही होंगे ना भाई, टोटल पेज उतने ही रहेंगे, तो 50 एंड 50, तो वेरीफाई कर गया। तो बस हमारा रिलेशन यही था कि सेम नंबर ऑफ पेज होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ पेज है, तो ये ट्रांजिस्टिव भी है। और अगर तीनों रिलेशन हो जाते हैं, ये ट्रांजिस्टिव भी है। अगर तीनों रिलेशन हो जाते हैं तो हम इससे क्या बोल देंगे? इक्विवेलेंस। तो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये काफी अजीब सा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। सो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए 1 2 3 4 5, ये आपको सेट दे रखा है, गिवन बाय रिलेशन ए एंड बी। तो आपको ये तो पहले ही बता दिया ए एंड बी किस में बिलोंग करेंगे, इसी सेट के अंदर बिलोंग करेंगे, क्योंकि रिलेशन इन ए, ए माइनस बी, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। तो आप ऐसे दो नंबर्स का डिफरेंस लेंगे जिनका इवन होना चाहिए रिलेशन में, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट ऐसे एलिमेंट लेंगे जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? इवन, यही रिलेशन है। तो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है तो हमें तो प्रूफ करने पर ध्यान देना है, ठीक है, नॉट प्रूफ पर ध्यान नहीं देना। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा? जब तीनों रिलेशन। आगे क्या कह रहा है? सो दैट द ऑल ऑफ एलिमेंट्स, इसे हम बाद में देखते हैं, पहले इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ। तो चलिए, तो हमें सेट दे रखा है। ओके, तो सेट के एलिमेंट हमारे पास है 1 2 3 4 5, इसमें से आप ए भी ले सकते हैं और बी भी ले सकते हैं। रिलेशन हमारा क्या है? ए एंड बी, और यहां पर हमारा क्या होना चाहिए? मॉड ऑफ ए माइनस बी, इवन आना चाहिए, ठीक है। मॉड मॉड लगा दिया तो पहले माइनस भी आएगा, तो उसे भी हम मॉड क्या कर दे? पॉजिटिव कर देगा। तो चलिए सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए प्रूव करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए तो देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? ए एंड ए बिलोंग्स टू आर, सेम नंबर। अगर देखो सेम नंबर को सेम नंबर से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा। और जीरो हमेशा किसी भी नंबर का मल्टीपल होता है, तो जीरो इज मल्टीपल ऑफ टू। और अगर कोई मल्टीपल ऑफ टू है तो वो टू से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये इवन होगा। तो सेम नंबर को सेम नंबर से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा, और जीरो क्या है? इवन है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा। क्लियर? तो ये रिफ्लेक्सिव तो प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। सिमेट्रिक सिमेट्रिक के लिए क्या होता है? आप जानते हैं रिवर्स होना चाहिए। जैसे ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, देन बी एंड ए बिलोंग्स टू आर। अब देखिए अगर हमने कोई नंबर लिया ए माइनस बी, अगर ए से बी को माइनस किया और हमारा इवन आया, ठीक है, तो बी माइनस ए करें तब भी क्या आएगा? इवन ही आएगा, लेकिन माइनस में आएगा, रिवर्स हो गया। लेकिन माइनस के लिए क्या लगा हुआ है? मोड, तो सभी पॉजिटिव आएंगे। तो ए माइनस बी या बी माइनस ए करने से इवन ही रहेगा, तो हमारा रिलेशन वेरीफाई, इसलिए सिमेट्रिक होगा। एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लीजिए। जैसे हमने कोई लिया ए, यहाँ पर 1 ले लिया, बी मैंने 3 ले लिया, ठीक है, तो क्या आएगा? 2। और मैंने यहाँ पर 3 माइनस 1 लिया, 2। कोई भी नंबर ले लिया, 1 एंड 5 ले लिया, 1 माइनस 5 4 एंड 5 माइनस 1 4, इवन हो गया ना। तो ये क्या है? वेरीफाई कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक भी है। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन भी है, रिफ्लेक्स भी है, सिमेट्रिक भी है अभी तक। अब आगे हम देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है। तो चलिए ट्रांजिटिव के लिए हम लोग देखते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है? ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, देन तभी ए एंड सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। देखिए इसमें हम लोग देखेंगे
ए एंड सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 ट्रांजिस्टर में देखें। अब देखिए मॉड ऑफ ए माइनस बी हम करते हैं, इवन आ रहा है, ओके, और बी माइनस सी इवन आ रहा है, आ सकता है ना, कोई और नंबर लेने से आ रहा है, तो सिंपल सी बात है, ए माइनस सी करेंगे तब भी क्या आएगा, इवन ही आएगा। क्लियर। देखिए जैसे आपने कोई नंबर लिया 1 एंड 3, इसका डिफरेंस लें तो क्या आ रहा है, इवन आ रहा है ना, ओके। अगर मैंने लिया 3 एंड 5 तो क्या आएगा डिफरेंस, 3 माइनस 5 2 आएगा, इवन, ओके। अगर अब मुझे रिलेशन किस में देखना है, 1 एंड 5 दिखाई दे रहा है ना, 1 एंड 5 में, तो 1 एंड 5 में भी डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। तो ये क्या हो गया, ट्रांजिस्टिव भी हो गया। अब देखिए इसमें ट्रांजिस्टिव भी है, रिफ्लेक्स सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, तीनों रिलेशन हो गया, तो इसलिए क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। क्लियर। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो चुका है, ठीक है। अब चलिए, अब हमें आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर। कहने का मतलब हमें रिलेशन 135 में भी देखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो इसे मैं रफ कर देता हूं। 135 में अब हम रिलेशन देखना है, तो कहने का मतलब एक नया क्वेश्चन बना के दे दिया, सेट को 1345 है ना, इसकी जगह ओनली उसने 135 ले लिया, ऑड नंबर ले लिया। तो देखते हैं इसे हम, तो हमारे पास सेट क्या हो गया यहाँ पर, मान के चलो ए सेट 135। अब इसमें भी रिलेशन वेरीफाई करना चाहिए। रिलेशन क्या है हमारा, कोई भी दो नंबर्स लें, उनका माइनस डिफरेंस क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। मोड लगाए तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो देखते हैं यहाँ पर, हम देखें अगर 1 माइनस 1 करेंगे तो रिलेटेड, ये आपको केवल रिलेशन देखना है, ये वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा, रिफ्लेक्स सिमेट्रिक नहीं। तो अगर हमने यहाँ पर लिया 1 माइनस 1 तो 0 आएगा, इवन है। 1 माइनस 3 लिया तो क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, इवन है। 1 माइनस 5 लिया 4 आएगा, इवन है। 3 माइनस 5 लें 2 आएगा, ठीक है, तो ये इवन है। तो इसके लिए क्या करेगा, ये वेरीफाई करेगा। तो इसके सारे एलिमेंट्स, ठीक है, उससे क्या कर रहे हैं, ये रिलेशन को वेरीफाई कर रहे हैं। तो यही कह रहा था, रिलेटेड टू ईच अदर, ऑल एलिमेंट, सभी एलिमेंट क्या करने चाहिए, वेरीफाई करने चाहिए। तो ये क्या कर रहे हैं, रिलेशन को वेरीफाई कर रहे हैं। तो यस, ये क्या है, रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है ना, रिलेटेड टू ईच अदर। नेक्स्ट आगे कह रहा है, द एलिमेंट्स ऑफ 2 एंड 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब हमें चेक करना है 2 एंड 4 एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं। चलिए, तो देखो हमारा रिलेशन क्या है, रिलेशन हमारा ये a माइनस बी, कोई भी दो नंबर इसमें से लें तो उसका डिफरेंस क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। अब देखो आपके पास दो ही नंबर है यहाँ पर, तो 2 माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 4 माइनस 2 करें तब भी क्या आएगा, 2a आएगा। तो यह रिलेशन क्या कर गया, वेरीफाई, ठीक है, इवन आ रहा है तो ये भी वेरीफाई कर गया। तो यहाँ पे भी क्या है, ये रिलेस आपका, ये भी एलिमेंट सभी एक दूसरे के रिलेटेड हैं, ठीक है, ये भी वेरीफाई कर गया और ये भी। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, आगे कह रहा है, बट नो एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 एंड 4। ये हमें प्रूव करना है, मतलब 135 2 एंड 4 से रिलेटेड नहीं है। तो चलिए इसे देखते हैं। तो मैंने यहां से लिया 135, ठीक है, और 2 एंड 4। अब एक नंबर हमें यहां से लेना ए और एक नंबर हमें यहां से लेना बी। तो देखिए कोई भी नंबर लें, देखो 135 में आपके पास क्या है, ऑड है, और यहां से आप लेंगे तो क्या आएगा, इवन है। तो ऑड माइनस इवन हमेशा करते हैं तो हमेशा ऑड ही आता है। आना क्या चाहिए, रिलेशन के अकॉर्डिंग इवन आना चाहिए। तो यहाँ पर इवन नहीं आ रहा, तो जैसे आप करके भी देख लीजिए, 1 लिया मैंने यहाँ से और मैंने यहाँ से ले लिया 2, तो इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मोड में है इसलिए पॉजिटिव आएगा। तो ये ऑड हो गया, इवन नहीं है, तो ये क्या है, वेरीफाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये नो एलिमेंट कह रहा था, सॉरी, ये रिलेटेड नहीं है, यस। तो ये नो रिलेटेड ईच अदर, ठीक है। कौन कौन, 135 और 2 एंड 4 नो रिलेटेड टू ईच अदर। रिलेटेड कब होते हैं, जब इवन आता डिफरेंस। तो नो रिलेटेड ईच अदर। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। सो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए एक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड का मतलब इंटीजर, ठीक है, ओके। और इंटीजर पे क्या है, x बिलोंग्स टू z, और x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 12। तो यहाँ से सेट हम आराम से बना सकते हैं। हमारे पास सेट क्या है, सेट 0 से इक्वल लिया है तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, 12 तक, क्योंकि इक्वल टू है तो 12 भी शामिल होगा। क्लियर।
तो ये हमारा सेट हो गया। अब इसके अंदर हमें रिलेशन ये हमें दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी, ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। लास्ट क्वेश्चन की तरह ही हो गया, इवन की तरह, या मल्टीपल एक ही बात है। तो मल्टीपल ऑफ 4, तो इसके लिए हमें क्या करना है, आपको ये प्रूफ करना है, देखना है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पे वेरीफाई क्या करना है ये देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर इक्विवेलेंस हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, इक्विवेलेंस सभी में। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या रिफ्लेक्सिव के लिए। तो हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लेते हैं, सेम एलिमेंट। तो सेम एलिमेंट अगर ले लें हम यहाँ से ए और ए, मैंने 1 1 ले लिया, 2 2 ले लिया, 3 3 ले लिया, और ठीक है, तो बिलोंग करेगा आर में। यस, क्यों, ए माइनस ए करूंगा तो क्या आएगा, जीरो ही तो आएगा। और जीरो क्या है, मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि जीरो सभी का मल्टीपल होता है। इज मल्टीपल मल्टीपल ऑफ 4, तो क्या हो गया, यस रिफ्लेक्सिव हो गया। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, जैसे आप देखो तो इसमें सारे एलिमेंट मिल जाएंगे आपको, 0 0, ये भी आ जाएगा, 1 1। ठीक है, सब कहाँ तक, 12 तक, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, सभी एलिमेंट का रिलेशन खुद से होना चाहिए। तो सभी का डिफरेंस लोग क्या आएगा, जीरो ही आएगा। और जीरो मल्टीपल क्या हुआ है, 4 का होता है। जीरो हमेशा हर किसी नंबर का मल्टीपल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, अब इसमें हमें देखना है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए हम देखेंगे, वेरीफाई कर रहे हैं नहीं। सिमेट्रिक में क्या करते हैं, रिवर्स लेना होगा हमें। तो ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, देन क्या बिलोंग करना चाहिए यहाँ पर, बी एंड ए बिलोंग्स टू आर, तो ये भी बिलोंग करना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग। तो देखिए, अगर हम ए माइनस बी हम करें, और अगर वो मल्टीपल ऑफ 4 आए, मतलब 4 के आ गया, 4 के का मतलब मल्टीपल ऑफ 4, तो हम अगर बी माइनस ए करें तब भी क्या आएगा, माइनस ही तो होगा, लेकिन मोड लगा हुआ है तो ये क्या कर देगा, प्लस ही कर देगा, तो भी क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ 4 ही आएगा। तो ये सिमेट्रिक होगा। जैसे आप एग्जांपल के लिए लें, ए और बी कहाँ से लेंगे, सेट से लें। मैंने 1 ले लिया और 5 लिया, तो इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, 4, क्योंकि मोड से बाहर आएगा पॉजिटिव। और 5 एंड 1 लें तब भी क्या आएगा, 4। कोई भी एलिमेंट ले लीजिए दो। ठीक है, ऐसे एलिमेंट जिनका क्या हो जाए, डिफरेंस 4 आ जाए, तो ए माइनस बी होगा तो बी माइनस ए भी वेरीफाई करेगा। तो यस, ये सिमेट्रिक भी है, और यहाँ पर ये रिफ्लेक्स भी था। ठीक है, अब हम देखते हैं किसके लिए, ट्रांजिस्टिव के लिए। चलिए ट्रांजिस्टिव के लिए देखते हैं। ट्रांजिस्टिव के लिए देखेंगे, ए एंड बी बिलोंग्स टू आर एंड बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, तो आपका क्या होना चाहिए, ए एंड सी भी बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए, तो सिंपल सा आपको दिखाई दे रहा है, अगर मॉड ऑफ ए माइनस बी करें और ये मल्टीपल है 4 का, मतलब 4 की, ये कुछ और है फैक्टर, मल्टीपल ऑफ 4। और बी और सी हो सकता है ना, बी और सी भी किसी और का हो सकता है, बी माइनस सी हो सकता है, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 के हो, जैसे 4 एल ले लिया। तो ए और सी क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, ए और सी भी मल्टीपल ही होगा। डिफरेंस करेंगे तो ए माइनस सी भी क्या होगा, मल्टीपल ही होगा 4 का। ठीक है ना, 4 एम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। अब इसे हम किसी वैल्यू के थ्रू देख लें, जैसे 1 एंड 5 ले लिया, 1 एंड 5 कहाँ तक ले सकते हैं, 12 तक ले सकते हैं। ओके, तो 1 माइनस 5 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, मल्टीपल है 4 का। अब नेक्स्ट में ले लिया 5 एंड 9, तो 5 माइनस 9 हम करेंगे तो क्या आ गया, 4 आ गया। ओके, मोड में है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। अब किस में हमें देखना है रिलेशन, 1 एंड 9 में। तो 1 एंड 9 में देखिए आप, 1 माइनस 9, तो ये क्या आ गया, -8, पर मोड से बाहर 8, तो 8 भी तो 4 का मल्टीपल है, तो हमेशा वेरीफाई कर रहा है, तो यस ट्रांजिटिव भी है। अब तीनों में हो, रिफ्लेक्सिव भी है, और आपका क्या सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो वो कैसा रिलेशन हो जाएगा, इक्विवेलेंस। यही प्रूव करना था, यहाँ पे लिख नहीं पाया है। ठीक है, तो आपको ये इक्विवेलेंस प्रूव करना था। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंस हो गया। नेक्स्ट हमके, नेक्स्ट इसके आगे दे रखा है, इसमें हर क्वेश्चन के नीचे या टाइप नहीं हुआ है, इसमें हमें 1 से रिलेटेड देखना है, मतलब 1 से रिलेटेड देखना है कितने एलिमेंट हो सकते हैं। तो मैं इसे रब कर देता हूं, जिससे ये रिलेशन वेरीफाई हो जाए। ठीक है, तो देखिए, जैसे 1 से रिलेटेड देखना है, 1 इज रिलेटेड टू, जैसे इससे लास्ट क्वेश्चन में किया था, तो 1 के साथ कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो 1 मैंने फर्स्ट एलिमेंट ले लिया, बी। तो देखिए 1 एंड बी, तो 1 से रिलेटेड कितने हो सकते हैं, जिससे 1 माइनस बी करें तो वो मल्टीपल किसके हो जाएं, 4 के हो जाएं। ये क्वेश्चन में बोला है, दोनों क्वेश्चन के लिए देखना है, मल्टीपल ऑफ 4। तो देखिए हम क्या ले सकते हैं, 1 माइनस 1 तो ले ही सकते हैं सेम,
क्यों? 0 तो 0 मल्टीपल 4, तो ये तो हम ले सकते हैं 1 एंड 1। अब 1 के साथ में और क्या ले सकते हैं? 5। किस सेट से लेना है? सेट से उसी से लेना है जिसमें 12 तक है, तो ये भी मल्टीपल ऑफ 4। तो ठीक है, यहाँ से 5 भी हम ले सकते हैं क्योंकि 4 आएगा -4 तो +4 हो जाएगा, तो 5 भी ले सकते हैं। 1 के साथ में और क्या ले सकते हैं? 9 ले सकते हैं, तो 8 आएगा, तो ये भी है। और 1 के साथ में क्या ले सकते हैं? 13, तो 12 आएगा, लेकिन 13 इस सेट में नहीं है, तो ओनली आप 1 के साथ में क्या ले सकते हैं? तो यहाँ 1 किससे रिलेटेड हो सकता है इस रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए? 1 से, और 4 से, सॉरी 5 से, ये तो 5 लिया था, और 9 से। ठीक है, अगर हम ए 1 लें और बी यहां से कोई भी एक एलिमेंट लें, तो क्या करेगा? इस रिलेशन को वेरीफाई करेगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसी क्वेश्चन में हमें ये भी इक्विवेलेंस प्रूव करना है। तो देखो इक्वल साइन आ गया, तो इक्वल आ गया तो आइडेंटिटी होगा, वो आइडेंटिटी होगा तो वो सारे रिलेशन रखता है, तो हमें प्रूव करना है। चलिए, तो इक्विवेलेंस तो होगा, ये रिफ्लेक्सिव। एल आपको पता था सेट क्या था? आपका सेट ए आपको दिया था, जिसमें रिलेशन आप देख रहे हैं, सेट आपको दे रखा है 0 से 12 तक। तो सेट ए आपको दे रखा था 0 से 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक? 12 तक। ठीक है, यहीं से एलिमेंट लेंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए ए इक्वल बी, सिंपल है, ए एंड ए बिलोंग्स टू कर रहा है यार, यस, क्योंकि 1 0 एंड 0 लें। ठीक है, आएगा 0 एंड 0 से लेके 1 एंड 1, और ये आपके 12 एंड 12 तक आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि हमारा इक्वल रिलेशन होना चाहिए। देखो सेम सेम एलिमेंट लेंगे तो इक्वल होगा, इसके अलावा हो इससे हमें कोई मतलब नहीं। तो यहाँ तक ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया। तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा, इक्वल वर्ड आ गया, मैंने आपको बता दिया सभी होता है रिलेशन इसमें। ठीक है, तो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं? ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, तो हमें बी एंड ए भी बिलोंग्स टू होना चाहिए। लेकिन यहाँ आपको पता है दोनों ए और बी कैसे होना चाहिए? रिलेशन क्या? इक्वल, तो इक्वल वाले हम एलिमेंट लेंगे। तो जैसे मैंने ए 1 तो बी भी 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि ए एंड बी, तो इसका रिवर्स करें तो भी 1 ही 1 रहेगा, रिलेशन वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। ओके, तो ये सिमेट्रिक भी है। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या देखेंगे? आप ट्रांजिटिव के लिए जानते हैं ए एंड बी बिलोंग्स टू आर और पी एंड सी बिलोंग्स टू आर। जब भी चेक करते हैं हम ए एंड सी बिलोंग्स टू आर। अब तो क्लियर हो गया होगा ट्रांजिटिव आपका। ठीक है, अब देखिए सेम एलिमेंट लेने पड़ेंगे क्योंकि इक्वल रिलेशन रखना है। तो मैंने ए क्या लिया यहाँ पर? ए अगर मैंने क्या ले लिया यहाँ पर? आपका 1 1 ले लिया, 0 0 भी ले सकते थे। बी 1 1 देखो ये यहाँ पर मिल रहा है, तो इन दोनों का भी मिल जाएगा। मैंने आपको बताया सेम एलिमेंट हो, ठीक है, तो हमेशा तीनों रिलेशन होंगे, तो यहाँ पे सिमेट्रिक भी हो गया। तो ये क्या हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, यही प्रूव करना था। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना था, हो गया। नेक्स्ट आपको इसमें वही क्वेश्चन इस दोनों में करना था, 9th के फर्स्ट और सेकंड में। 1 से रिलेटेड आपको देखना है। ठीक है, तो 1 से रिलेटेड देखना है, तो 1 इज रिलेटेड टू, 1 इज रिलेटेड टू किस किस से रिलेटेड हो सकता है जिसके लिए रिलेशन वेरीफाई हो जाए। तो देखिए रिलेशन इक्वल होना चाहिए, तो 1 किस से रिलेशन होगा? खुद से ही होगा, सिंपल है। तो इसका 1 किस से रिलेटेड होगा? खुद से ही होगा। ठीक है, तो ये आपका इक्विवेलेंस भी प्रूफ हो गया, ये भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अपने अनुसार बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन, आपको रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए एग्जांपल देने हैं। विच इज, जैसे फर्स्ट में आपका सिमेट्रिक तो होना चाहिए बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। अब रिफ्लेक्सिव कब नहीं होता? जब सेम सेम एलिमेंट नहीं हो, और सेम सेम एलिमेंट सारे एलिमेंट किसके? सेट के। तो सबसे पहले आपको एक सेट लेना होगा, तो आप एक सेट ले लीजिए। तो हमने एक सेट ले लिया, सिंपल सा सेट ले लिया, सेट ए, जिसमें हमने एलिमेंट ले लिए 1 2 3। ठीक है, अब इससे हमें बनाना है कोई एक ऐसा रिलेशन जो सिमेट्रिक हो बट रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो क्या होगा? डबलेट ऑफ एलिमेंट नहीं होगा, तो मैंने नहीं लिया। अब ट्रांजिटिव सिमेट्रिक होना चाहिए, तो मैंने देखा 1 एंड 2 लिया, तो 1 एंड 2 का रिवर्स 2 एंड 1 है, तो ये क्या होगा? सिमेट्रिक तो है। क्या ये ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है? ए एंड बी एंड सी, ये मिल रहा है तो ए और सी भी होना चाहिए, ए एंड सी भी बिलोंग करना चाहिए, लेकिन बिलोंग नहीं कर रहा है यहाँ पर 1 1। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये आपका जो एग्जाम्पल हमने लिया, ये कैसा हो गया आपका? यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, सिमेट्रिक तो दिखाई दे रहा है क्योंकि जस्ट अपोजिट। अपोजिट जरूरी नहीं सारे एलिमेंट का ही हो, किसी भी जो आपको गिवन है उसका अपोजिट होना चाहिए।
और ट्रांजिटिव नहीं है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसी सेट से, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव। ट्रांजिटिव तो हो लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं हो, तो रिफ्लेक्सिव का मतलब सेम नहीं आना चाहिए, ठीक है, और सिमेट्रिक भी ना हो। तो देखिए हम रिलेशन इसके लिए तो इंपोर्टेंट हो गया 1 and 2। तो देखिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव सभी का होना चाहिए, यहाँ तो 1 1 ही नहीं है, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। और 1 2 है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था 2 and 1, तो अब सिमेट्रिक होता, लेकिन यहाँ ओनली 1 2 है तो सिमेट्रिक भी नहीं है। अब आपको देखना है ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए आप क्या करते हैं, ए एंड बी बिलोंग्स टू आर और बी एंड सी बिलोंग्स टू आर। अगर ये बिलोंग ही नहीं करना है तो आगे हमें चेक ही नहीं करना, डायरेक्ट ट्रांजिटिव बोल देंगे। तो देखो यहाँ पर ए एंड बी है, तो बी वाला कहीं टर्म है नहीं है, सिंगल है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव होगा। तो ये कैसा रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, बस ओनली कौन सा है, ट्रांजिटिव। तो ये हमने इसका एग्जाम्पल दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देखना है रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो ऐसा आप एक एग्जाम्पल लेंगे। तो देखिए, तो रिफ्लेक्सिव अगर बोल दिया तो सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट थे, कितने एलिमेंट थे 1 2 3, तो सभी डबलेट होने चाहिए। तो हमें क्या लेंगे 1 1 2 2 3 3, ये तो होना ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसके लिए सिमेट्रिक भी होना चाहिए, सिमेट्रिक। अब देखो ये सब इक्वल हैं तो सिमेट्रिक भी वेरीफाई करेगा और ट्रांजिटिव भी वेरीफाई कर देगा, लेकिन हमें क्या करना है, नॉट ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो नॉन ट्रांजिटिव कब होता है, जब ए एंड बी हो और बी एंड सी भी हो रिलेशन के अंदर, बट क्या नहीं होना चाहिए, ए एंड सी बिलोंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसा एक एलिमेंट बना देते हैं यहाँ पर। तो मैंने सपोज अपनी तरफ से ले लिया यहाँ पर 1 and 2 ले सकते हैं क्योंकि सेट से बिलोंग कर रहा है, तो 1 and 2 लेंगे। देखो 1 and 2 ले रहे हैं तो इसका रिवर्स भी होना चाहिए, रिवर्स क्या 2 and 1, तो अभी तो सिमेट्रिक होगा तो 2 and 1 भी ले लिया, ठीक है। तो यह आपको सिमेट्रिक भी प्रूव करना है, तो सिमेट्रिक प्रूव करना है तो 2 and 1 भी होना चाहिए, ओके ले लिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसमें हम देखते हैं क्या ये आपका वेरीफाई कर रहा है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव देखें, रिफ्लेक्सिव तो है, डबलेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स 1 1 2 2 3 3, इसके अलावा हो कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमेट्रिक 1 1 का रिवर्स ये तो हो ही जाते हैं इक्वल वाले, 1 2 का रिवर्स 2 1 सिमेट्रिक है। क्या ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव में हम क्या देखते हैं, यहाँ जो एलिमेंट आ रहा है डबलेट में चेक करने की जरूरत नहीं है, तो सबसे पहले 1 2 को लिया, फिर 2 1, तो यहाँ क्या है ए बी और बी सी, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए सी होना चाहिए 1 1, इसके लिए तो वेरीफाई कर गया, ओके। तो ये तो वेरीफाई कर रहा है अभी ट्रांजिटिव, और हमें ट्रांजिटिव नहीं बनाना है। तो अब हमने लिया नेक्स्ट वाला 2 1 से हम देखेंगे, तो 2 1 हमने ए बी लिया और यहाँ पर 1 आ रहा है तो यहाँ पर भी 1, ऐसा एलिमेंट है, यस, कौन सा 1 2, 1 2 हो गया बी सी, तो यहाँ 2 और 2 आ गया, तो जिससे क्या बन गया ए सी, ये तो ट्रांजिटिव हो गया। तो अब ट्रांजिटिव हमें नहीं बनने देना है, तो हमें क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा और हम एलिमेंट ले लेंगे, जैसे मैंने ले लिया 1 and 3, तो इसमें मैंने साथ में लगा दिया 1 and 2, तो इसमें एक और लगा दिया, ठीक है। तो ये रिलेशन हो गया 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 1 3, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, आप चेक कर लीजिए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। सॉरी 1 3 के लिए हो जाए 2 3 ले लीजिए, क्योंकि 1 हो जाएगा तो 1 1 तो हो जाएगा। 2 3 के लिए देखो, देखो 2 3 आपने लिया ना, तो आपने अगर ए भी लिया और साथ में आपने क्या लिया फिर बी सी आपके है तो सब 3 3, ओके, ठीक है 3 3, ये आपका वेरी 3 3 हो गया 1, ठीक है। और फिर आप 3 3 हो गया तो 2 और 3, ये भी हो रहा है, वेरीफाई कर रहे हैं यहाँ तक। लेकिन आगे चेक करिए, तो आगे इसमें चेक करेंगे नेक्स्ट, अगर मैंने 1 2 लिया इसमें से, ठीक है, फिर 2 and 3 लिया, देखो क्वेश्चन को आपको क्लियर देखना होगा, ए बी बी सी, तो यहाँ पर मिल रहा है तो 1 and 3 भी होना चाहिए। क्या इस रिलेशन 1 and 3 आ रहा है, नहीं आ रहा, क्लियर, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये ओनली कैसा रिलेशन हमने बनाया है यहाँ पर आपका, जिसमें रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक भी है, पर ट्रांजिटिव नहीं है। तो नॉट ट्रांजिटिव बनाने के लिए आपको बड़े ध्यान से देखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं सिंपल हो गया, तो मतलब आपका रिवर्स होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव है तो सारे डबलेट ऑफ एलिमेंट होने चाहिए, तो 3 एलिमेंट थे तो 2 और 2 एंड 3 and 3 ये तो है, लेकिन ये तो सिमेट्रिक भी होगा, तो सिमेट्रिक ना होने के लिए आप एक एलिमेंट और बढ़ा दीजिए 1 2, ठीक है। तो देखिए अब ये रिफ्लेक्सिव है, यस। सिमेट्रिक, देखिए सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 1 2 तो है,
तो लेकिन यहाँ पर 2 एंड 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव के लिए आप चेक करें, तो देखिए डबलेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स में तो हमें चेक ही नहीं करना, ट्रांजिटिव सब में होगा, केवल 1 2 के लिए चेक करें है या नहीं। तो 1 2 के लिए हमने चेक किया ए एंड बी, और यहाँ पर 2 आ रहा है, तो 2 किस में आ रहा है, 2 एंड 2, 2 एंड 2। फिर क्या हो जाएगा, बी एंड सी, तो ए सी क्या हो गया आपका 1 एंड 2, दिखाई दे रहा है, ये तो वेरीफाई कर रहा है, तो ट्रांजिटिव है। तो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन 10 तक हो गए, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो रही है। ओके, थैंक यू।